एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जैसे कि हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं या फिर वस्तु रखते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है। अगर ये चिन्ह परिपाटी नहीं रहता तो पता नहीं चल पाता कि वस्तु को हम किधर रख रहे हैं, कौन से दर्पण में रख रहे हैं, किस किस दर्पण में कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, ये सब कुछ भी नहीं जान पाते बिना चिन्ह परिपाटी के। मतलब सीधे समझिए कि चिन्ह परिपाटी का काम होता है कि किसी भी वस्तु या फिर प्रतिबिंब का दिशा को बताना कि बायां तरफ है कि दायां तरफ है, या फिर उसकी स्थिति को बताना कि ऊपर है कि नीचे है। इसी को बताने का काम किसका होता है? चिन्ह परिपाटी का। इसका मतलब गोलीय दर्पण में हम किसी भी वस्तु का या फिर प्रतिबिंब का दिशा जानने के लिए, मतलब कि बायां है कि दायां है, या फिर स्थिति जानने के लिए कि प्रधान अक्ष के ऊपर है कि नीचे है, जानने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। मान लेते हैं ये है उत्तल दर्पण, ठीक, और ये यहाँ पे है अवतल दर्पण, यहाँ पे प्रधान अक्ष है। अब हम सभी जानते हैं कि जो वस्तु होता है वो वस्तु कहाँ रखा जाता है? वस्तु कहाँ रखा जाता है? हमेशा बाईं ओर। हमेशा वस्तु बाईं ओर रखते हैं ना, इधर भी बाईं ओर, इधर भी बाईं ओर। इसका मतलब दोनों तरफ वस्तु तो एक जगह रख रहा है, तो इसमें तो पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कौन दर्पण में यूज कर रहे हैं, किस दर्पण का बात किया जा रहा है, अवतल का बात किया जा रहा है कि उत्तल का बात किया जा रहा है। अगर चिन्ह नहीं लगाते तो हमको पता नहीं चल पाता। इसके अलावा इसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा इधर बनता है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होता है वो इधर भी बनता है एवं एक कंडीशन में इधर भी बनता है। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कभी दर्पण के सामने बनता है तो दर्पण के पीछे, कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे। अब इससे तो हमको क्लियर हो रहा है ना कि ये इसमें अगर बोलेगा कि इधर बन रहा है तो इसका मतलब उत्तल दर्पण है, अगर बोलेगा दोनों साइड बन रहा है तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। इसके अलावा ये जो दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है, इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा। लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है? उल्टा। एक कंडीशन में सीधा बनता है, लेकिन मैक्सिमम जो कंडीशन होता है उसमें कैसा बनता है? उल्टा बनता है। मतलब मैक्सिमम में कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा। इसका मतलब अगर हम चिन्ह का यूज ना करें तो हमको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि समतल दर्पण है, कुछ पता नहीं कर पाएगा। तीनों में डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या चीज़ का यूज करते हैं? चिन्ह परिपाटी का। क्या चीज़ का? चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी क्या होता है तो लिखते हैं, तो लिखेंगे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब एवं वस्तु की दिशा एवं इस वस्तु का दिशा एवं स्थिति, मतलब क्या क्या जानना है? दिशा एवं स्थिति, मतलब दायां बन रहा है कि बायां बन रहा है, ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को स्थिति या फिर दिशा को जानने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो लिखेंगे दिशा एवं स्थिति का, स्थिति को जानने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए दर्पण में कि वस्तु के बारे में, किसके बारे में? वस्तु। तो दर्पण में हम वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? तो बाईं ओर। कहाँ रखते हैं? बाईं। वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे? तो बाईं ओर। प्रधान अक्ष है, उत्तल दर्पण है, और वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? यहाँ पे। यहाँ पे रख रहे हैं, इसका मतलब बाईं ओर। अब हमको हमेशा याद रखना है कि आपको ये वाला कार्डेक्सन याद होगा, कार्डिनल। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो बीच वाला जो सेंटर होता है
इसके ऊपर में अगर हम किसी भी वैल्यू को लेते हैं तो प्लस में होता है, इसके नीचे में अगर किसी भी चीज़ को लेते हैं तो माइनस में। इसके अलावा जो बायां तरफ होता है उसमें हम माइनस लेते हैं, एवं जो दायां तरफ आता है उसमें प्लस। मतलब मेरा जो सर होगा वो क्या चीज़ होगा, प्लस। मेरा पैर जो होगा वो क्या होगा, माइनस। मेरा जो दायां वाला हाथ होगा वो क्या होगा, प्लस। लेकिन जो मेरा बायां वाला हाथ होगा वो क्या होगा, माइनस। बस इतना याद रखना है, ऊपर ऊपर प्लस, नीचे माइनस। बायां तरफ क्या होगा, तो बायां तरफ होगा ये प्लस, और दायां तरफ क्या होगा तो माइनस। बस इतना याद रखना है। अब इधर बायां बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो वस्तु होगा वो क्या होगा, माइनस। अब अवतल में बात किया जाए, अवतल में भी वस्तु को यहीं पर रखते हैं, इसका मतलब इस वस्तु क्या होगा, माइनस में। माइनस एवं माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक। इसका मतलब कभी भी वस्तु में हम किसी भी दर्पण के सामने रख लो, उसका जो चिन्ह परिपाटी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक। कैसे होगा, ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। अब देखें, सॉरी, प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब दायां बन रहा है कि बायां। अब इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो इधर भी बनता है, सॉरी इधर नहीं बनता। इसका अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो इधर बनता है, लेकिन अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो इधर भी बनता है और इधर भी बनता है। मतलब कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सिर्फ प्रतिबिंब उधर बनता है, ठीक। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है वो उसमें इधर भी बनता है और उधर भी बनता है। मतलब कि जो प्रतिबिंब होता है वो कभी कभी ऋणात्मक भी होती है और कभी कभी धनात्मक भी, धनात्मक भी हो सकती है। इसके अलावा बात किया जाए ऊंचाई का, तो ऊंचाई में कि कभी वस्तु ऊपर बन रहा है तो कभी प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो कभी प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। इसका मतलब ऊपर बन रहा है तो प्लस, नीचे बन रहा है तो माइनस। इसका मतलब लिखेंगे ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, ठीक। तो चिन्ह परिपाटी, आई होप कि चिन्ह परिपाटी समझ में आया होगा कि किसी भी वस्तु का दिशा या स्थिति जानना है तो उसके लिए हम क्या चीज़ का यूज करेंगे, चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।